अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज अप्रैल 19 साल 2020 शाम के 5 जो बज चुके हैं अमरीकी दारुल हुकूमत में। और आज जब पूरी दुनिया कोविड-19 नामी बीमारी से नबर्द आजमा है, कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है, जिसके शिकार पूरी दुनिया में आज तक 23 लाख अफराद हो चुके हैं और हलाकतें जो हैं वो भी 1,63,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। और सिर्फ अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर 7.5 लाख केसेस और 40,000 हलाकतें हो चुकी हैं। और इसमें से भी 18,000 सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर हैं, जहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। रियासत में शदीद हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो नंबर है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है और इस वक्त तक 2.5 लाख अफराद वहाँ पर इसके मरीज़ बन चुके हैं। यही वजह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के असूल हैं उनको सख्ती से उन पर कारबंद रहने की अपील्स की जा रही हैं स्टेट गवर्नर्स की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, शहरी हुकूमतों की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की बहुत सी रियासतों में जहां पर ये वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा, वहां पर जो है एहतजाज जारी है कि अमेरिका की रियासतों को दोबारा से खोला जाए। जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अमेरिका का, उसने कहा है कि 14 दिन तक अगर किसी रियासत के अंदर जो मुसलसल मरीजों की तादाद कम हो रही हो तो उसको रियासत में समाजी फासलों के जो असूल हैं उनको थोड़ा नरम किया जा सकता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि काम पर वापस जाएं, नौकरियां करें, अपने घर को जो है खर्चा चलाएं। यही वजह, और मईशत का पहिया इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल रुका हुआ है। और यही वजह है कि सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि अमेरिका को वापस खोला जाए, जिसके लिए उन्होंने बतदरीज 3 फेजेस का ऐलान किया है, जिसके अंदर सबसे पहले देखा जाएगा कि रियासतों के अंदर टेस्टिंग की सहूलतें हैं, वहां पर केसेस की तादाद कम हो रही है और हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लोगों का इलाज कर सके। तो फिर वहां पर पहले फेज के अंदर जो है जो लोग हेल्दी हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, जो इसको शिकस्त दे रहे हैं इस वायरस को, उनको इजाजत दी जाएगी कि वो बाहर जाएं, काम करें। जो लोग बीमार हैं या बूढ़े हैं उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस और बड़े जो जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं उनको बंद रखा जाएगा। 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन जो ट्रैवल भी नहीं होगा स्टेट्स के दरमियान। लेकिन जो दूसरा फेज होगा, अगर पहले फेज के अंदर लोग काम करते हैं और केसेस नहीं बढ़ते, तो दूसरे फेज के अंदर यह होगा कि जो लोगों की तादाद 50 कर दी जाएगी कि 50 लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। स्कूल्स क्लोज रहेंगे, लेकिन जिम्स और इस तरह की दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के असूलों के मुताबिक खोल दिया जाएगा। और जो है जो स्टेट्स के दरमियान ट्रैवल है उसमें नरमी की जाएगी। अगर बहुत जरूरी ट्रैवल है तो वो उसकी इजाजत दी जाएगी। फिर तीसरा जो फेज है, जो अगर ये दूसरे फेज के अंदर भी हालात बेहतर रहते हैं, मरीजों की तादाद बढ़ती नहीं है, तो थर्ड फेज आएगा। थर्ड फेज के अंदर ये होगा कि स्टेट्स के दरमियान ट्रैवल की इजाजत दी जाएगी। 50 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं किसी के अंदर, किसी भी इमारत के अंदर। जिम्स खुल जाएंगे, जो होटल्स हैं, बार्स हैं, वो खुल जाएंगी। और फिर लोग होगा कि जो लार्ज गैदरिंग्स हैं उनकी इजाजत दी जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के असूलों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इस दौरान भी तीसरे फेज के अंदर भी जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जिनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जो लोग पहले से जिनको बीमारी है, कैंसर या ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वायरस उनके ऊपर ज्यादा तेजी से हमलावर हो सकता है, तो उनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो बाहर निकलें। ये इकदाम क्यों किए जा रहे हैं? दूसरे मुल्क भी इसको देख रहे हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर बहुत हालात खराब हैं, वहां पर भी स्पेन के अंदर 20,000 हलाकतें हो चुकी हैं, इटली में 23,000 हो चुकी हैं, फ्रांस के अंदर 19,000 हो चुकी हैं, बरतानिया में तेजी से हालात खराब हो रहे हैं, वहां पर भी अब तक 16,000 लोग इससे हलाक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ मईशत का पहिया जाम है। लोगों के पास काम नहीं है, वो बाहर नहीं निकल सकते, अपना पेट नहीं पाल सकते, अपने घर पे खाना नहीं लेकर आ सकते। अमेरिका के अंदर सिर्फ अगर बात करें तो 22 मिलियन अफराद पिछले 1 महीने के अंदर 4 हफ्तों में 2,20 लाख अफराद जो हैं वो अपनी मुलाजमतें खो चुके हैं, उनके पास काम नहीं है। ये इतनी मुलाजमतें पिछले 10 साल में 1 दिहाई के अंदर क्रिएट नहीं हुई थी, बनाई नहीं गई थी, जितनी 1 महीने और 4 हफ्ते के अंदर जो है खत्म हो गई हैं। तो यही वजह है कि बहुत से प्लान किए गए। अमेरिकी हुकूमत ने $1,200 हर टैक्स पेयर को दी है। अमेरिका के अंदर जो टैक्स फाइल करते हैं अमेरिकी शहरी हैं उनको $1,200 दिए गए हैं। लेकिन $1,200 में कुछ नहीं होता। अगर एक 2 कमरे का जो फ्लैट है उसका एवरेज रेंट किराया जो है वो $1,200 है।
इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी जो है अमेरिका के अंदर वो एक बड़ा प्लान लेकर आने की बात कर रही है, जिसमें हर शहरी को $2000 महीने के दिए जाएंगे और इस दौरान अगले 1 साल तक जब तक अमेरिका बाउंस बैक नहीं करता इस मौशी बहरान से, तो उस वक्त तक लोगों को रेंट और मॉर्गेज यानी कि घरों के किराए और घरों की जो पेमेंट होती है जो उन्होंने खरीदे हुए हैं उसको 1 साल के लिए जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्लान बहुत बड़ा है। इस वक्त तक सिर्फ इस प्लान को देने के लिए 2.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2200 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ था। तो अब कितना पैसा चाहिए इस नेक्स्ट फेज को जो डेमोक्रेट पार्टी अनाउंस कर रही है। लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया बहुत ज्यादा बदल जाएगी जब हम इस वायरस पर काबू पाएंगे। लास्ट बड़ा धचका अमेरिका की इकोनॉमी को लगा था साल 1918 में, जब स्पेनिश फ्लू नामी एक बीमारी जो कि इसी तरह की थी वो फैली थी और उसमें 50 मिलियन अफराद पूरी दुनिया के अंदर हलाक हो गए थे। और अमेरिका के अंदर उससे तकरीबन 6.5-7 लाख अफराद की हलाकतें हुई थी। और जो है वो भी जो है एक ऐसी बीमारी थी जिसको समझ नहीं आ रहा था इंसानों को कि इसके ऊपर काबू कैसे पाया जाए। अब जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तो हम इसी नई जिंदगी को हमें अडॉप्ट करना होगा। हमें इस नए सोशल डिस्टेंसिंग के असूलों के साथ जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम शायद इसका निशाना बनेंगे और बहुत बुरी तरह बनेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक चीज अच्छी भी होती है कि दुनिया बदल जाती है। दुनिया डेफिनेटली बदलेगी आने वाले महीनों सालों के अंदर। दुनिया एक नया मोड़ लेगी। जब 1918 में स्पेनिश फ्लू ने दुनिया के ऊपर इतना इफेक्ट डाला था तो उसके बाद बेहतर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को राइज किया गया था। लोगों को सफाई सुथराई का एहसास हुआ था और लोग जो हैं उनके अंदर अपने आप को साफ रखने और अपने गली मोहल्लों शहरों मुल्कों को साफ रखने की एक नई जो है जहद पैदा हुई थी। तो यही होगा अब ये होगा कि अब चूंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शन होता है। और देखा जाए तो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी दुनिया भर में कम हो गई है और बेहतर हो रहे हैं मतलब हालात। बाहर का जो अगर आप ताज़ा हवा में बाहर निकलें तो आपको एक डिफरेंट मुख्तलिफ एहसास होगा। तो यही वजह है कि अब जो है दुनिया एक नई शक्ल में सामने आएगी आने वाले दिनों में, जब ये पाबंदियां उठेंगी। और साथ ही बहरान से निकलते निकलते शायद हमें बहुत वक्त लग जाए, पूरी दुनिया को, अमेरिका को, पाकिस्तान को। लेकिन डिजिटलाइजेशन की एज आ गई है। अब हर शख्स घर से बैठ के काम कर सकता है। आपको हॉस्पिटल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज होगी जो दुनिया का नक्शा बदलेगी। कैसे दुनिया चलती है, काम कैसे होता है, इक्तिसादी मईशत का पहिया कैसे चलता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि लोग अपने आप से बेहतर तरीके से आशना हो रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो इस तमाम सूरत हाल में ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। लेकिन ओवरऑल दुनिया को वापस अपनी नॉर्मल होते होते, हालात मामूल पर आते आते बहुत वक्त लगेगा। माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि 1 साल 11 महीने लगेंगे जब तक ये वैक्सीन नहीं आती। लेकिन उससे पहले शायद हम खुद कुछ ऐसे तरीके अपने अंदर राइज करें सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए और अपने बेहतर हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई के तरीकों के जरिए कि हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। तो बेहतर यही है कि आप जो आपकी हुकूमत कह रही है, जो आपके सेहत आमा के इदारे कह रहे हैं, उस पर अमल करें। और जब तक ये हालात बेहतर नहीं होते, लोग अपनी बातें जो हैं उनकी सुने और सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासलों और समाजी दूरी पर कारबंद रहें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि यही एक वाहिद हथियार है। अगेन यही एक वाहिद हथियार है इस वक्त तक इस वायरस से लड़ने का, वरना तबाही जो है वो मजीद फैलेगी और हम शायद जो इससे होने वाला नुकसान है उसके मुतहम्मिल ना हो सकें। इक्तिसादी मुआशी जो है नुकसान वो अपनी जगह, लेकिन जानी नुकसान जो है उससे मुतहम्मिल हम शायद ना हो सकें। तो मेरा पैगाम यही है कि मैं पिछले 40 दिन से घर के अंदर हूँ, बाहर नहीं निकला। ऑफ कोर्स जब कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है ज़रूर बाहर जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी मुकम्मल हिफाजत इक़दामात करके जाता हूँ। मेरे पास डिसइंफेक्टिंग स्प्रे है, मेरे पास ग्लव्स हैं, मेरे पास
मास्क है और मैं फ़ौरन वापस आकर कपड़े बदलता हूं, उन कपड़ों को धो देता हूं जिनको मैं पहन के बाहर गया था और दोबारा उनको इस्तेमाल नहीं करता। तो इसी तरह आपको भी करना होगा। अगर आप बाहर जाते हैं खाना लेने के लिए या किसी काम से, तो आप वापस आकर अपने आप को डिसइंफेक्ट करें, स्प्रे करें। घर के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले उन कपड़ों को चेंज करके दूसरे कपड़े पहन के शावर लें और उन कपड़ों को धोएं और डिसइंफेक्ट करें। तो यही एक तरीका है फिलहाल इससे लड़ने का। हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है और उम्मीद है कि हम इसको शिकस्त दे देंगे, क्योंकि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और उसके पास इस दुनिया में रहने के, इस दुनिया को बेहतर बनाने के बहुत से ज़रिए और रास्ते हैं और उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसको शिकस्त देंगे। और अमेरिका हो या पाकिस्तान या पूरी दुनिया, कहीं पे भी हम जो है सब मिलकर इसको शिकस्त दे सकेंगे।